क्या आपने एयरपोर्ट पर कभी उन जवानों को देखा है जो आने जाने वाले पर नज़र रखते हैं? क्या आप जानते हैं वो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी तकनीकी फोर्स का हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ वो फोर्स है जो नज़र नहीं नजरें रखती है। अगर आप भी सीआईएसएफ का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भर्ती कैसे होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, एमएससीपी से लेकर के रिस्क फैक्टर तक सभी जानकारी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि सीआईएसएफ क्या है। दोस्तों, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत सरकार की एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों, एयरपोर्ट्स, मेट्रो और सरकारी बिल्डिंग की सुरक्षा करना है। साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीआईएसएफ की टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो अप्रोक्स 1,80,000 के लगभग है, जो कि कम ज़्यादा होती रहती है। अब बात करें कि सीआईएसएफ के जवान कहाँ कहाँ ड्यूटी करते हैं। तो दोस्तों, सीआईएसएफ का जो मेन ड्यूटी है वो है इंडस्ट्रियल इकाइयों में, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं। सेल, एनएमडीसी, भेल, इसरो, एयरपोर्ट्स पर, मेट्रो में, एटॉमिक पावर प्लांट्स में, स्पेस सेंटर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, साथ ही भारी डिमांड भी इनकी प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। अब बात करते हैं कि सीआईएसएफ में किन किन पदों पर भर्ती निकलती है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। तो दोस्तों, कांस्टेबल में कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी की, कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की, कांस्टेबल फायर की, कांस्टेबल ड्राइवर की, कांस्टेबल डीसीपीओ की आदि की वैकेंसी निकलती है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल की, इसमें दो होते हैं। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो कि स्पोर्ट्स के कोटा के माध्यम से निकलते हैं। दूसरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर जो कि एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर के माध्यम से निकलती है। नेक्स्ट है असिस्टेंट कमांडेंट जो कि यूपीएससी के माध्यम से कराई जाती है। नेक्स्ट है एएसआई एग्जीक्यूटिव जो कि एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से जो पहले से सीआईएसएफ में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भर्ती हो रखे हैं वो इसका एग्जाम देकर के एएसआई बन सकते हैं। नेक्स्ट है एसी असिस्टेंट कमांडेंट वाया एलडीसी जो कि दोस्तों पहले से सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भर्ती हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। जो हमने जितनी पोस्टों की बात करी कि इन पे हम कैसे भर्ती हो सकते हैं। पहला है दोस्तों कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जीडी की। ये दोस्तों एसएससी सीएपीएफ कांस्टेबल भर्ती के माध्यम से कराई जाती है। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसका फिजिकल टेस्ट होता है और फिर मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। अगर दोस्तों इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को विजिट करके वहां पे हमने एसएससी कांस्टेबल एग्जाम की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा रखी है, जो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी के नाम से है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कांस्टेबल फायर जो कि सीआईएसएफ के द्वारा वैकेंसी कराई जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों 12वीं पास होना अनिवार्य है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। बात करें एज क्राइटेरिया की तो 18 से 23 साल के बीच एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम और लास्ट में मेडिकल कराया जाता है। इसमें दोस्तों रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स का होता है जिसमें 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें फिजिकल की तो 5 किलोमीटर रनिंग होती है जो कि 24 मिनट में पूरी करनी होती है। हाइट की बात करें तो 170 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो कांस्टेबल ड्राइवर एंड डीसीपीओ की जो कि सीआईएसएफ के द्वारा ही कराई जाती है। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास में हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एज की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम और फिर मेडिकल कराया जाएगा। अब बात करें दोस्तों कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की, जिसमें दोस्तों सीआईएसएफ के माध्यम से ये वैकेंसी कराई जाती है। इसमें दोस्तों बात करें विभिन्न पदों की तो इसमें कुक, वाटर कैरियर, मोची, नाई, धोबी, सफाई कर्मचारी, दर्जी, पेंटर, कारपेंटर, माली, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक आदि पदों पर भर्ती कराई जाती है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, रिटर्न एग्जाम और फिर मेडिकल कराया जाता है। अब बात करें तो हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो जो कि सीआईएसएफ के द्वारा ही कराई जाती है। अभी दोस्तों ये वैकेंसी बीएसएफ द्वारा कराई जा रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपको स्टेनो का ज्ञान अगर आप एएसआई स्टेनो के लिए दे रहे हैं और अगर हेड कांस्टेबल क्लर्क के दे रहे हैं तो आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है, जो कि इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद रिटर्न एग्जाम के बाद में टाइपिंग और स्टेनो का टेस्ट होता है और लास्ट में मेडिकल एग्जाम कराया जाता है। अब बात करें दोस्तों सब इंस्पेक्टर वैकेंसी की, जो कि एसएससी, सीएपीएफ, एसआई के माध्यम से कराई जाती है। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो 20 से 25 साल के बीच एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें रिटर्न एग्जाम होते हैं, जो कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले रिटर्न एग्जाम होता है जो पेपर 1 होता है। पेपर 1 में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनका फिजिकल होता है। फिजिकल में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनका फिर पेपर 2 होता है। फिर पेपर 2 और पेपर 1 की मेरिट बनती है। जो मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को विजिट करके वहाँ पे हमने सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा रखी है, जिसका टाइटल है सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, जो कि सभी फोर्सेस में भर्ती होता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी, सीएपीएफ, एसए के माध्यम से कराई जाती है। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। एज की बात करें तो 20 से 25 साल के बीच में एज क्राइटेरिया रखा गया है। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की तो पहले सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है। दोस्तों रिटर्न एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जो कि सेम डे ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों फिजिकल होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद में इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के जो पिछले साल इसका वैकेंसी निकला था उसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों जितने भी वैकेंसी की हमने बात करी, इनका जो एज क्राइटेरिया है, इनमें जो विभिन्न ग्रुप है, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का छूट दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो विभिन्न पोस्ट हैं इनकी सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल दोस्तों पे लेवल 3 से बेसिक शुरू होता है इसका 21,700 से 69,100 रुपए तक। अप्रोक्स सैलरी की बात करें तो 30 से 40,000 के बीच इनको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो वह दोस्तों हेड कांस्टेबल, जिनका पे लेवल 4 से शुरू होता है, जो कि 25,500 से 81,100 के बीच बेसिक है। अप्रोक्स पेमेंट की बात करें तो 35 से 45,000 के बीच सैलरी बनती है। अब बात करें एएसआई की, बेसिक पे की बात करें तो पे लेवल 5 है, जो कि 29,200 से 92,300 तक बेसिक रहता है। अप्रोक्स सैलरी की बात करें तो 40 से 50,000 के बीच में स्टार्टिंग पेमेंट रहता है। बात करें तो सब इंस्पेक्टर की, जो कि पे लेवल 6 पे रहता है। बेसिक की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहता है। अप्रोक्स सैलरी की बात करें तो 60,000 से 70,000 के बीच पेमेंट रहता है। बात करें असिस्टेंट कमांडेंट की तो पे लेवल 10 में इसका आता है। बात करें दोस्तों बेसिक की तो 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक इसका बेसिक रहता है। अप्रोक्स पेमेंट की बात करें तो 80 से 1 लाख के बीच इसका स्टार्टिंग सैलरी रहता है। इसके अलावा दोस्तों इनमें HRA, DA, रिस्क अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेड अलाउंसेस और यूनिफॉर्म अलाउंसेस आदि मिलते हैं। अब बात करते हैं कि सीआईएसएफ में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मेडिकल सुविधा मिलती है, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए मिलती है, जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए। फिर है दोस्तों इसमें आपका कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, फैमिली क्वार्टर्स मिलते हैं,
LTC लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है। पेंशन जिसमें ओल्ड पेंशन को ओल्ड पेंशन है और न्यू पेंशन वालों को NPS या UPS मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है। एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रंस के लिए रहता है। एनुअल लीव, कैजुअल लीव और मेडिकल लीव आदि मिलते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों कि प्रमोशन कैसे होता है, यानी CISF में प्रमोशन सिस्टम क्या है जो कि कांस्टेबल से असिस्टेंट कमांडेंट तक रहता है। दोस्तों कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोटेड होते हैं जिसमें 10 से 15 साल का समय लग जाता है। हेड कांस्टेबल से ASI बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। ASI से SI बनने में लगभग 6 साल का समय लगता है। SI से इंस्पेक्टर से 10 से 15 साल लगता है। असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट से कमांडेंट, कमांडेंट से सीनियर कमांडेंट और DIG बनने में लगभग 6 साल का टाइम लगता है। बाकी दोस्तों इसमें कुछ फास्ट ट्रैक प्रमोशन भी है जो कि LDC के माध्यम से होता है, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो कि ASI बन सकते हैं और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। बाकी दोस्तों एक होता है MSCP यानी कि मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेसिव। इसमें दोस्तों किसी कैंडिडेट का 10 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसको अगली ग्रेड पे दी जाती है। यानी कि अगर कोई कांस्टेबल है और उसका 10 साल में प्रमोशन नहीं होता है तो उसको हेड कांस्टेबल का ग्रेड में लाया जाता है। अगर उसको 20 साल बाद में भी अगर प्रमोशन नहीं होता है तो उसको ASI के ग्रेड में लाया जाएगा। और अगर वो 30 साल उसको जॉब हो जाती है और वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाता है तो उसको सब इंस्पेक्टर ग्रेड में लाया जाएगा। ये तीनों चरणों में दिया जाता है, 10 साल, 20 साल और 30 साल में। अब बात करें दोस्तों CISF वर्सेस अदर CAPF जो कि BSF, CRPF, ITBP और SSB में कंपैरिजन की। दोस्तों CISF सबसे ज़्यादा तकनीकी और स्मार्ट वर्कफोर्स मानी जाती है। इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है लेकिन विजिलेंस हाई रहती है। CRPF, BSF जैसी फोर्सेज में फील्ड ऑपरेशन, नक्सल, एंटी नक्सल ड्यूटीज होती है, जबकि CISF की पोस्टिंग अर्बन एरियाज में ही होती है। कुछ यूनिट है जो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया में रहती है लेकिन उनके लिए उतना खतरा नहीं रहता है। फैमिली लाइफ बेहतर होती है और ड्यूटी स्थिर रहती है। छुट्टी और अवकाश की स्थिति की बात करें तो दोस्तों एनुअल लीव 30 दिन मिलता है, अदर फोर्सेज में 60 डेज रहता है। कैजुअल लीव दोनों में 15-15 दिन रहता है सभी में। मेडिकल लीव 20-20 दिन रहता है। इसमें मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव सेम रहती है। लीव एनकेजमेंट की सुविधा ओनली CISF में है, अदर फोर्सेज में नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की कि रिस्क फैक्टर कितना है। CISF में रिस्क फैक्टर बहुत अधिक नहीं होता है लेकिन हाई सेंसिटिव जोन में विजिलेंस प्रेशर रहता है। कुछ यूनिट नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी है या बॉर्डर एरियाज में भी है तो वहाँ थोड़ा रिस्क रहता है। बॉम्ब डिटेक्शन, फायर रेस्क्यूज, VIP प्रोटेक्शन जैसी जिम्मेदारियां रहती है। अब बात करें दोस्तों कि अगर किसी बल सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर दोस्तों मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए तक का डेथ इंश्योरेंस है जो कि SBI द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति यानी परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा की नियुक्ति दी जाती है। NPS, UPS पेंशन बेनिफिट मिलते हैं। GPF लिव एनकेजमेंट, ग्रेजुएटी, चिल्ड्रन की स्कॉलरशिप, मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी आदि दी जाती है। तो दोस्तों ये थी CISF की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सुरक्षा, सम्मान और स्थिर करियर की तलाश में हैं तो CISF एक शानदार विकल्प है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो या अन्य किसी वीडियो से रिलेटेड या किसी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपको इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी फोर्स अच्छी लगती है और अगला वीडियो में किस फोर्स के लिए लेके आऊं। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।